तो गुजरात में नेतृत्व बदल गया। अब यहां सरकार की सूरत भी बदलेगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की सूरत नहीं बदल रही। बारिश के दिनों में जो दिल्ली आज से 30 साल पहले पानी पानी हो जाती थी, आज भी वो डूब गई। महज एक दिन की बारिश के बाद हाल ऐसा हुआ कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट परिसर में पानी भर गया, उड़ानों पर असर पड़ा। हम आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली का हाल देखिए, लेकिन ये सवाल भी पूछिए कि आखिर हर साल बारिश में दिल्ली के डूबने के लिए जिम्मेदार कौन? कोई भी सरकार हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्था कैसी है। जो 4 बूंदे गिरते पानी जमा हो जाता है। ये पानी भरा हुआ है, ये सरकार कुछ देख ही नहीं रही है। पानी का कोई सीवर का कोई सप्लाई ही नहीं कर रहा। पूरी दिल्ली में ऐसा ही बुरा हाल है। सड़कें समंदर बन गई, अंडरपास झील में तब्दील हो गए हैं। एयरपोर्ट पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। ये साल 2021 की दिल्ली की 3 तस्वीरें हैं। देश की राजधानी जहां हर कदम पर विकास की कहानी लिखने का दावा किया गया है, उस दिल्ली की यह तस्वीर है। विकास कहां से कहां तक पहुंचा है, इसकी पहली तस्दीक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। दिल्ली के विकास का प्रतीक ये एयरपोर्ट चंद घंटों की बारिश में जलमग्न हो गया। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, स्मार्ट सिटी का सपना भी डूब गया और दिल्ली के विकास का दावा भी पानी में समा गया। पानी में डूबे विकास की कहानी दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं है। दिल्ली का कोना कोना यह बता रहा है कि राजधानी होने के बाद भी शहर में विकास की बयार कुछ ऐसी चली है कि यहां सितंबर के महीने में नाव चलाने की नौबत आ गई है। दिल्ली के एम्स की तरफ ये जाने वाला रास्ता है और किस तरीके से यहाँ पर पानी भर गया है और पानी भरने के चलते जो लोग हैं उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जाम की समस्या भी लग रही है। बारिश में दिल्ली का मिंटो रोड ब्रिज तो हर साल डूबता है, लेकिन इस बार उन इलाकों में भी पानी भर गया जो नहीं डूबते थे। दक्षिणी दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया। लोग पानी में डूबकर जाने को मजबूर हुए। जब भी थोड़ी सी बारिश होता है पूरा पुल भर जाते हैं, गाड़ी घोड़ा आने होने का बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बहुत पानी भर जाता है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ तो करना चाहिए ना कि इसके पानी का समाधान हो। वैसे तो दिल्ली में बारिश ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। नहीं टूटा तो लोगों की तकलीफ और परेशानी का सिलसिला। मिसमैनेजमेंट का जो हाल आज से 18 साल पहले रहा, वो आज भी है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, आपको जाम भी दिखेगा और सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई देगी। ये इंद्रप्रस्थ का इलाका है और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी यहाँ पर 1 से 2 घंटे की बारिश होती है तो इसी तरीके की तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं। गाड़ियाँ पानी में तैरती हैं और पूरी सड़क पानी में इसी तरीके से डूब जाती है। आपको एक ट्रैक्टर दिखाई देगा, वो ट्रैक्टर आप देखेंगे तो वो पानी को खींचने का यहाँ से काम कर रहा है। वहाँ पंप लगाए गए हैं, लेकिन जो पंप यहाँ पर लगाए गए हैं वो उतने सक्षम नहीं है कि पानी को बाहर निकाल सकें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। बारिश में डूबना जैसे दिल्ली वालों की किस्मत में शामिल है। हर साल बारिश के दिनों में हालात कमोबेश यही रहते हैं। हर साल बारिश से पहले वादा किया जाता है कि इस साल दिल्ली नहीं डूबेगी, लेकिन हर साल पहली बारिश के साथ ही ये वादा भी डूब जाता है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का सिस्टम चलाने वाले ये क्यों नहीं मानते कि उनकी प्लानिंग फेल है। सवाल यह है कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी, कब देश का गौरव दिल्ली इस संकट से मुक्त होगी। और वैसे तो आज पूरी दिल्ली भारी बारिश से परेशान रही, लेकिन आपको बताते हैं कि आज दिल्ली के वो कौन से इलाके थे जहां ज्यादा परेशानी हुई। और उसमें देखें तो आईजीआई एयरपोर्ट, मिंटो रोड ब्रिज, प्रहलादपुर, अंडरपास, इसके अलावा मधु विहार, हरिनगर, मुनीरका, संगम विहार, विकास मार्ग, रोहतक रोड,
नांगलो, ये वो तमाम इलाके थे जहां दिल्ली में ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश में दिल्ली क्यों डूब जाती है, आज हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल के दो जवाब हमें मिल रहे हैं। पहला जवाब तो वही जो आपको पिछले कई सालों से समझाया जा रहा है। पहले इसी जवाब की जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली के डूबने की पहली वजह तो यही है कि इस साल दिल्ली में 46 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 140 साल पुराना है। शहर की बढ़ती जरूरत के मुताबिक ड्रेनेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जाता है। एजेंसियों में तालमेल की कमी है। पानी के निकासी के लिए अलग से सीवर लाइन नहीं है। सीवर मैनहोल हर बार बारिश में ओवरफ्लो होते हैं। प्रमुख सड़कों और नालियों के ढलान में गड़बड़ी है। सड़कों को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। आप ये समझिए कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 11 अलग अलग एजेंसियों के पास है। जाहिर है तालमेल की कमी होगी और जो हाल आज दिल्ली का हुआ वैसा हाल होगा ही। अब हम आपको दिल्ली के डूबने की वैज्ञानिक वजह भी बताएंगे। आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर जब मौसम विभाग कहता है कि दिल्ली में पिछले साल के बराबर ही पानी बरसा है, तब रिकॉर्ड कैसे टूटता है और दिल्ली क्यों डूबती है? दरअसल इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। मौसम में बदलाव के कारण बारिश का पैटर्न बदला है। बेशक दिल्ली में पानी उतना ही बरसता है, लेकिन अब एक दिन में इतनी बारिश होती है कि दिल्ली डूबी डूबी नजर आती है। बारिश में पानी पानी दिल्ली। चंद सालों में दिल्ली की यही कहानी रही। सिस्टम की लापरवाही के अलावा दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में बारिश के दिनों में ऐसे हालात क्यों हो जाते? क्यों अचानक तेज बारिश होती और शहर तालाब बन जाते? दरअसल पिछले कुछ सालों में देश में बारिश ने अपना पैटर्न बदल लिया है। पहले जहां हल्की बारिश कई दिनों तक होती थी, अब वहां पानी बेशक पहले जितना ही बरसता है, लेकिन बारिश का पैटर्न बदला है। अब कई दिनों तक हल्की बारिश नहीं होती। बारिश के दिन घटे और कुछ दिनों में ही तेज बारिश होती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले दिनों में बारिश का पैटर्न कैसे बदला है। 2017 में 401 बार भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। 2018 में भारी बारिश का आंकड़ा बढ़कर 510 हो गया। 2019 में 987 बार भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। 2020 में देश भर में भारी बारिश का आंकड़ा बढ़कर 1008 हो गया। यानी पानी बेशक पिछले सालों के बराबर ही बरसा, लेकिन भारी बारिश बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर है। क्लाइमेट चेंज के कारण भारत ही नहीं, दुनिया भर में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल पीरियड बढ़ा है। अब कुछ ही समय में ज्यादा बारिश हो रही, इससे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब जैसे राज्यों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। देश में बारिश का पैटर्न बदलने के कारण मूसलाधार बारिश के आंकड़े भी बदले। 2017 में देश भर में मूसलाधार बारिश का आंकड़ा 90 था, लेकिन 2020 में बढ़कर 165 हो गया। बारिश के इस बदले पैटर्न ने पुरानी टाउन प्लानिंग को बेकार कर दिया। सालों पहले शहर की टाउन प्लानिंग बारिश के जिन आंकड़ों को लेकर की गई थी, पैटर्न बदलने के साथ ही वो बेकार हो गए और प्लानिंग भी फेल हो गई। लिहाजा अब जरूरत है कि नए आंकड़ों के साथ नई तरीके से टाउन प्लानिंग की जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।